हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप के, जिनको हम स्किप कर देते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन एग्जामों में कैसे आ रहे हैं आजकल उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन कुछ से। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। यह किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए 240, अनुच्छेद 238, 248, अनुच्छेद 246 या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 240। अनुच्छेद 240 कहता है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास स्थित है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में 3 सूचियों की चर्चा की गई है जिसे 7वीं अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है? ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 246 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 246 कहता है 3 सूचियों की चर्चा की गई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध अवशिष्ट शक्तियों से है? जो शक्तियां संसद के पास है न राज्यों के पास। मतलब अवशिष्ट शक्तियों का संबंध किस अनुच्छेद से है? जो शक्तियां केवल संसद के पास है, राज्यों के पास नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 यह कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वह सांसदों के विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाली विधि पारित कर सके? तो बहुत चुनिंदा सारे क्वेश्चन हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 105। फिर इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों को यह शक्ति देता है कि प्रत्येक राज्य विधानमंडल अपने विधायकों के विशेष अधिकारों का विनिश्चय कर सके? तो यह अनुच्छेद 194 का अनुच्छेद। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण व समाप्त करने की शक्ति संसद को प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 169 बताता है। आर्टिकल 169 जो है ये बताता है कि विधान परिषद का निर्माण कर सकते हैं या समाप्त भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है, वर्तमान में संघ सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं? मैंने संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। पहले 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें 3 विषय जोड़ दिए गए, अब टोटल 100 विषय हैं संघ सूची में। वहीं पे राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब वर्तमान में इसमें से 5 घट गए, तो अब राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची अगर पूछे तो पहले 47 विषय थे, लेकिन अब कितने 52 विषय हो गए हैं समवर्ती सूची में। क्लियर, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। क्लियर। वहीं जनसंख्या नियंत्रण पूछे, जनसंख्या नियंत्रण किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो ये जितने भी शब्दों को याद रखना जरूरी है कि शब्द क्या है। जनसंख्या नियंत्रण, वहाँ पे जनगणना था, तो जनगणना पूछे तो संघ सूची, और जनसंख्या नियंत्रण पूछे तो समवर्ती सूची। क्लियर। अगला 10वां नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है? तो राज्यसभा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 249 के तहत। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? यहाँ पे पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है, तो ये आर्टिकल 304 कहता है। क्लियर, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र तथा राज्यों की विधियों में टकराव से संबंधित व्याख्या बताई गई है? तो केंद्र और राज्यों के विधियों में अगर टकराव होता है तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 254 में किया गया है। ये सारे क्वेश्चन तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप के हैं, जो कि एग्जामों में पूछा जा रहा है, बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके हैं। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में 256 से 63 तक केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है? तो ये भाग 11 है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में संसद की विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे? तो ये आर्टिकल 256 हो जाएगा। आर्टिकल 256 के तहत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में संसद की विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे।
तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस के शब्द हैं, इनको शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। और ये आर्टिकल्स जेपी हैं थोड़ा सा हटके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण तथा रख रखाव के लिए निर्देश दे सकती है जिन्हें उसे निर्देश में राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का बताया गया है। तो ये सब की पॉइंट्स है, राष्ट्रीय सैनिक या महत्व का बताया गया है। तो ये आर्टिकल 257 का क्लास 2 है। ठीक। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर है, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दिलाने का प्रयास करें। तो ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है। आई होप मुझको पता है कि आप लोगों को शायद इसका आंसर पता होगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 के क में बताया गया है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं 17 के बाद। संघ को कोई कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। तो इस वीडियो में बेसिकली अनुच्छेद से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन थे और ऐसे अनुच्छेद शायद आपको नहीं पता होंगे, तो इसको जानना जरूरी है। और इसी प्रकार के और सारे हमारे वीडियो के पार्ट्स आएंगे जो कि पॉलिटी से रिलेटेड होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि संघ का कोई कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये 258 के क, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 258 के क में संघ को कोई कृत्य सौंपने की, मतलब संघ को कोई काम देने की राज्य की शक्ति, ये आर्टिकल 258 के क में बताया गया है, याद रखिएगा। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया है। तो आपको पता होगा कि 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। सबसे पहले IAS, फिर होता है IPS और एक लास्ट ये IFS जोड़ा गया है, यानी कि भारतीय वन सेवा, जो कि 1966 में जोड़ा गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो करेगी राज्यपाल, लेकिन उसको हटाने की शक्ति जो होती है ये राष्ट्रपति के पास होती है, यह याद रखिएगा। अगला और 20वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति ही करता है। तो यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को देखने से पता चला होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, और यकीन मानिए एग्जाम में आजकल की यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक अगर आप चैनल पे आज नए हैं तो एग्ज़ाम क्यू चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।